हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज इंस्टीट्यूट में। यूनिट 1 की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की है और पहली जो क्लास है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने यूनिट 1 का जो पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक के 10 एमसीक्यूज हमने देखे थे। आज दूसरी क्लास है और इस क्लास में यूनिट 1 का जो टॉपिक है पहला, संकल्पना एवं विचार, उस टॉपिक से रिलेटेड हम अन्य प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे। चलिए तो करते हैं शुरुआत, देखते हैं आखिर में क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के कितने भेद बताए गए हैं। जो भारतवर्ष नाम का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा भी है, वहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। अब जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि आखिर में मत्स्य पुराण में भारतवर्ष के कितने भेद बताए हैं, है ना। तो ऑप्शन है आपके 7, 9, 8 और 12। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वह होगा यहाँ पर 9। मत्स्य पुराण में जो है भारतवर्ष के 9 भेद बताए गए हैं। और वो 9 भेद कौन से? इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर से घिरा भारत, है ना। तो इस प्रकार से 9 भेद बताए गए हैं भारत के। मतलब आप यूं समझ लो कि भारतवर्ष के 9 भाग बताए गए हैं किसमें? मत्स्य पुराण में। तो प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से पर्याप्त साम्यता रखता है। मतलब इन चारों ग्रंथों में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके विषय में ये कहा जाता है कि यह उसी समय रचित हुआ जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, ऋग्वेद से उस ग्रंथ की पर्याप्त साम्यता है। ऑप्शन है आपके जैन अवेस्ता, बाइबिल, गीता या यजुर्वेद। तो देखो गीता और यजुर्वेद तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद हुआ और गीता भी बाद वाला ग्रंथ है। और बाइबिल के विषय में भी यदि हम बात करें तो जो ईसाई धर्म है उसकी शुरुआत जो ईसा मसीह हुए हैं उनके जन्म के साथ मानी जाती है। और ऋग्वेद तो उनसे भी प्राचीन ग्रंथ रहा है, मतलब कि बाइबिल भी साम्यता नहीं रखता होगा, है ना। इस टाइप से आप एलिमिनेट करके भी अपने उत्तर तक पहुंच सकते हैं। और जो चौथा बचा जैन अवस्था, मतलब हमारा उत्तर यही होना चाहिए, जैन अवेस्ता। तो इसका जो उत्तर सही है वह है जैन अवेस्ता, है ना। ईरानी ग्रंथ है जैन अवेस्ता, है ना, जो कि ऋग्वेद से पर्याप्त साम्यता रखता है। ऋग्वेद के समय ही इसकी रचना हुई थी, पारसियों का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है। मैंने आपको जो योग दर्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको 8 योग अर्थात कि अष्टांग योग पढ़ाए थे। तो उन अष्टांग योग इनमें से कौन नहीं है? धारण, प्रत्याहार, ध्यान या अनुस्मृति। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करें तो धारण, प्रत्याहार और ध्यान, ये तीनों ही अष्टांग योग में आते हैं। अनुस्मृति जो है ये अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा अनुस्मृति। नेक्स्ट है, रीत व्यवस्था का संरक्षक किसे माना जाता है। हमने जो रीत पढ़ा था, मैंने जो आपको रीत पढ़ाया था वहां पर मैंने आपको बताया था रीत का जनक या रीत का रक्षक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है इंद्र, ब्रह्मा, वरुण और विष्णु। तो आपका उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण को ही ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। तो रीत का रक्षक संरक्षक किसे माना जाता है? वरुण को। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन में अपूर्व का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जामिनर जो है परीक्षा में पूछ सकता है। अपूर्व का सिद्धांत, अपूर्व, है ना। अपूर्व का क्या मतलब होता है? जो पहले नहीं हुआ हो, है ना। हम जनरली बोलते हैं ना ये अपूर्व है, मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ, है ना। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये। तो भारतीय दर्शन में अपूर्व का सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? मोक्ष की प्राप्ति, या आत्मा के सुख दुख का आधार, या मायापूर्ण संसार, या पुनर्जन्म का आधार। ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारतीय दर्शन में जो हमने 6 दर्शन पढ़े थे ना, तो उन 6 दर्शनों में ये अपूर्व का सिद्धांत जो है इससे क्या तात्पर्य है। तो अपूर्व के सिद्धांत का जो तात्पर्य स्टूडेंट,
आत्मा के सुख दुख का आधार। ये उत्तर आपका सही होगा। अपूर्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? आत्मा के सुख दुख पर आधारित है। ठीक है, थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं। तो देखो, जो हमने दर्शन पढ़े थे उसमें जो हमने मीमांसा दर्शन देखा था, तो मीमांसा दर्शन में कर्म फल के लिए अपूर्व नामक सिद्धांत प्रतिपादित है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो पहले नहीं था, है ना। मैंने बताया ना, पहले नहीं हुआ, पहले नहीं था। अपूर्व का मतलब जो पहले नहीं था, अर्थात इस लोक में किए गए कर्म एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करते हैं जिसे अपूर्वक कहा जाता है, और इस अपूर्व के आधार पर ही आत्मा को सुख और दुख भोगना पड़ते हैं, है ना। मतलब जो हमने कर्म के सिद्धांत में भी देखा था और मीमांसा दर्शन में जो इस सिद्धांत की बात की गई है वो यही बात की गई है कि ये जो अपूर्व है ना, अपूर्व का क्या अर्थ होता है वो यहाँ पर लिखा है। तो ये जो अपूर्व है, इस अपूर्व के आधार पर ही आत्मा को सुख और दुख जो है वो भोगना पड़ते हैं। तो अपूर्व का सिद्धांत ये कहता है कि भाई अपूर्व के आधार पर ही आत्मा जो है वो सुख और दुख को भोगती है मीमांसा दर्शन में, है ना। तो आपका यहाँ पर उत्तर जो सही है वह है आत्मा के सुख दुख का आधार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा बोधिसत्व का गुण नहीं है? मैंने आपको बोधिसत्व के 4 गुण बताए थे, अगर आपको याद हो तो, बोधिसत्व जब हमने पढ़ा था। बताइए कौन सा गुण बोधिसत्व का नहीं है? मैत्री, करुणा, मुदिता या अपेक्षा? कौन सा गुण नहीं है? तो अपेक्षा, क्योंकि बोधिसत्व का गुण है उपेक्षा, है ना, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है? अपेक्षा, है ना। इस टाइप से हमें पहचानना होगा, क्योंकि ये देखो अ और उ में अंतर पता होना चाहिए, वरना हम उपेक्षा पढ़कर गए, वहां अपेक्षा लिखा और हम यूं सोच रहे यार अपेक्षा तो मैंने पढ़ा था, है ना, उपेक्षा को आपने अपेक्षा समझ लिया। इस टाइप से गड़बड़ नहीं करना है ना। तो अपेक्षा जो है ये बोधिसत्व का गुण नहीं है। ठीक है, ये आपका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें, योग दर्शन में उल्लेखित 5 क्लेश पैदा होते हैं। आपने योग दर्शन पढ़ा, मैंने बताया था कि योग दर्शन के अनुसार जो है 5 क्लेश पैदा होते हैं। वो किससे पैदा होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। क्या व्यक्ति से पैदा होते हैं, प्रकृति से पैदा होते हैं, ईश्वर से पैदा होते हैं, या कर्म से पैदा होते हैं? तो 5 क्लेश जिनके विषय में हमने योग दर्शन में पढ़ा था वो किससे पैदा होते हैं स्टूडेंट? प्रकृति से। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रकृति से। इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस एमसीक्यू सीरीज का उद्देश्य यही है कि आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप के प्रश्न एग्जामिनर परीक्षा में पूछेगा, किस टाइप के प्रश्न परीक्षक आपसे पूछेगा। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है वह है, ऋग्वेद में पाप का विमोचन करने वाली संस्था किसे कहा गया है? सभा को, समिति को, विधत को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे कहा गया है स्टूडेंट? तो आपने देखा होगा, मैंने जब आपको सभा समिति पढ़ाया था तो उसमें सभा को पाप का विमोचन करने वाली संस्था कहाँ है? ऋग्वेद में। चलिए, नेक्स्ट है नंबर 9, किस शासक को वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है? ये भी मैंने क्लास में पढ़ाया था। अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो हर्षचरित ग्रंथ के अनुसार हर्षवर्धन को वर्णाश्रम का पोषक कहा गया है। तो आपका उत्तर होगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, वेदांगों की संख्या कितनी है? 2, 4, 6 या 9? तो कितनी है वेदांगों की संख्या स्टूडेंट? 6। और 6 वेदांग कौन कौन से हैं ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। हम आगे जो क्वेश्चन आपके लिए और लेकर आएंगे उनमें ये भी पूछूंगा मैं कि भाई निम्न में से कौन वेदांग के अंतर्गत आता है, निम्न में से कौन वेदांग है ना। इस टाइप के भी प्रश्न परीक्षा में होंगे। तो वेदांगों की संख्या, जो वेदांग है उनके नाम, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इस टाइप से आपके लिए 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस लेता आऊंगा, और आपको कभी 10, कभी 15, कभी 20, है ना, इस टाइप से मैं आपको इस यूनिट 1 के एमसीक्यूज देता रहूंगा। और जितने भी हमारे पास दिन बचे हैं इन दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि 500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज जो है मैं आपको इस टॉपिक के आपको दूं, ताकि उससे क्या फ़ायदा हो, आपको पता चल जाए पैटर्न कि किस टाइप के प्रश्न होंगे। और हो सकता है कि इन 500-600 प्रश्नों में से ही पेपर में जो है वो प्रश्न सीधे सीधे एग्जामिनर पूछ ले। ठीक है स्टूडेंट, चले तो ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्लास में, जिसमें हम और भी एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे और भी एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो मैसेज कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।